सिविल ड्रेस में बस में चढ़कर एक 18 साल की स्वागत है। सिविल ड्रेस में बस में चढ़कर एक 18 साल के स्टूडेंट सोहन लाल को उतारने वाले ये 3 लोग मल्हारगढ़ पुलिस के कांस्टेबल हैं। उन्होंने छात्र को जबरदस्ती उतारा, 5 घंटे तक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा और 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और शाम 5 बजे तक 2 किलो 700 ग्राम अफीम का केस भी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उनके भाई के अनुसार अगर बचना है तो 12 लाख रुपए का बंदोबस्त करना होगा। पैसा नहीं दिया तो फर्जी केस में उसे अंदर भी भेज दिया। अब उनके भाई का ये भी कहना है कि उनके भाई जो सोहन है उनके कहना है, उन्होंने बताया कि जो सबूत उन्होंने हाई कोर्ट में अब पेश किया है वही सबूत उन्होंने 2 महीने पहले ही जो मध्य प्रदेश की पुलिस है डीजीपी उनको दिया गया था, चीफ सेक्रेटरी उन्हें भी दिया गया था और मंदसौर के जो आईजी हैं उन्हें भी दे दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और देखने और समझने का विषय ये है और सोचने का विषय ये है कि अगर हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द निपटारा भी करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 कांस्टेबल इसमें आरोपी पाए जाते हैं तो ये सिर्फ 3 कांस्टेबलों की बात नहीं, इस पे सभी लोग आरोपी होने चाहिए। अगर उनके भाई के अनुसार अगर कहा गया है तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सही और उचित तरीके से कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 कांस्टेबल इसमें आरोपी हो सकते हैं तो अगर उनके भाई के अनुसार कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी हो चाहे मंदसौर के आईजी हैं और डीजीपी को भी ये सबूत दिए गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके भाई के अनुसार कहा गया है। तो अब देखने और समझने का विषय ये है कि अब हाई कोर्ट के द्वारा क्या इस पे संज्ञान लिया जाता है और किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, और आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं कि सिर्फ 1 लोगों पे कार्रवाई 3 लोगों कांस्टेबल के ऊपर होना चाहिए या फिर सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय दें और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हमसे जुड़ने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।